हेलो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो। क्रिकेट सेंटर आईएनडी में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, चौथा टेस्ट मैच यानी चौथा टेस्ट मैच मेलबोर्न का चौथा टेस्ट, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, जैसा मैंने कल आपको अपने वीडियो के थंबनेल में लिखा था कि 20 विकेटें लेने वाली टीम जीतेगी, तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ठीक वही सच होता दिखाई दे रहा है। मेलबोर्न चौथे टेस्ट मैच के अंदर पहले टॉस जीत करके ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, टीम की जो ताकत होती है वो 20 विकेट, टेस्ट मैच की 2 इनिंग में 20 विकेटें लेने वाली टीम जीतती है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया का नाम है। तीनों फॉर्मेट के अंदर सबसे ज्यादा आईसीसी के टाइटल उसी ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, टेस्ट मैच हो, सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम है ऑस्ट्रेलिया के। सबसे ज्यादा ओडीआई वनडे जीतने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास है। और सबसे ज्यादा टी20 भी जीतने का रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। बात करूं आईसीसी बात करूं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सबसे बड़ी ट्रॉफियां और सबसे ज्यादा ट्रॉफियां अगर जो किसी मुल्क के पास है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, WTC जो टेस्ट चैंपियनशिप को मॉडर्न क्रिकेट के अंदर आईसीसी का टाइटल दे दिया है। WTC पहले तो बायलैटरल सीरीज होती थी टेस्ट मैच, परंतु अब WTC को आईसीसी का टाइटल दे दिया है, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये बड़ा नाम हो गया, बड़ा इवेंट हो गया। तो कहने का मतलब WTC के टाइटल की ट्रॉफियां भी इन्हीं के पास है, और वनडे इंटरनेशनल आईसीसी की सबसे ज्यादा ट्रॉफी भी इन्हीं के पास है, जो वर्ल्ड कप जिसके नाम से कहा जाता है, ओडीआई आईसीसी वर्ल्ड कप। सबसे ज्यादा ट्रॉफी इन्हीं के पास है। और टी20 में भी इन्हीं के पास सबसे ज्यादा ट्रॉफी है आईसीसी की। बात करूं ऑस्ट्रेलिया के वुमेन्स क्रिकेट की, तो ऑस्ट्रेलिया के वुमेन्स क्रिकेट भी कम नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी आईसीसी की जो ट्रॉफी है वो भी ऑस्ट्रेलिया के वुमेन्स टी20 क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है। अगर जो क्रिकेट के इतिहास के बारे में बात करूं, तो क्रिकेट का इतिहास जो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही टेस्ट मैच और ये क्रिकेट का मैच खेलते थे पहले। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ये दो ही मुल्क थे, और तीसरा मुल्क इसके बाद इंडिया बना था। टेस्ट मैच और वनडे खेलने वाला जो देश था, सदस्य था, वो तीसरा देश इंडिया ही था। यानी क्रिकेट जब से शुरू हुई है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। क्रिकेट इतिहास बताता है और आप सबको पता है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैंने कल कहा था आपको कि 20 विकेटें लेने वाली टीम जीतेगी। तो इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने तो पहले टॉस जीत करके बल्लेबाजी कर ही ली। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीत करके बल्लेबाजी करी, और बहुत ही शानदार खेलते हुए न्यू डेब्यूटेंट कॉन्टास कॉन्टास नाम का एक प्लेयर, जो नया वनडे, जो टेस्ट मैच की अंदर उसको भर्ती करा है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर कॉन्टास नाम का ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को डेब्यूटेंट बना करके ऑस्ट्रेलिया ने खिलाया है। और दोस्तों, टी20 अंदाज के अंदर उसने शुरुआत करी आज। 60 रन 65 गेंदों में, बुमराह जैसे बॉलरों को उसने छक्के मारे हैं। यानी बुमराह जैसे बॉलरों को छक्के मारे हैं। बुमराह ने 4,500 बुमराह ने 4,500 गेंदे करने के बाद बुमराह को कोई छक्के मारने वाला प्लेयर मिला है। ये 4,500 बॉल कर चुका है बुमराह टेस्ट में, छक्का नहीं खाया उसने। परंतु 4,500 बॉल करने के बाद में टेस्ट मैच के अंदर कोई छक्का मारने वाला प्लेयर था कॉन्टास। 65 गेंद पे 60 रन की बहुत ही जबरदस्त पारी खेल के गया। बात करूं आपकी, तो लेफ्ट आर्म बल्लेबाज ख्वाजा 57 रन वो भी बना के गया 121 गेंदों पे, और लबुशंके 72 गेंदों पे 145 रन।
स्मिथ 68 रन पे 111 गेंद पे खेल रहा है, 68 रन पे स्मिथ। हेड 0 पे, बैड लग रहे हेड, वरना हेड तो सिरदर्दी देने वाले थे, हेड 0 पे आउट करा है। बुमराह की अंदर आती गेंद पे बोल्ड हो गए। चलो जी, बात करें मिचेल मार्श, वो भी 4 रन पे सस्ते में आउट हो गए 13 गेंदे खेल के। बात करूं कैरी, विकेट कीपर बल्लेबाज बहुत तेज खेल रहा था, 31 रन बनाए 41 गेंद पे, वो भी आउट हो गया। अब पैट कमिंस 8 रन बना के 17 गेंदों पे, और स्मिथ 68 रन बना के खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की 6 विकेटें गिर चुकी हैं 311 रन के ऊपर। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, 20 विकेटें लेने वाली जो टीम है वो जीतती है। मैं जैसे कहा है, कल के भी मैंने अपने वीडियो में लिखा है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इंडिया की तरफ से वन मैन आर्मी है, अगर जो कोई है बॉलर वन मैन आर्मी, तो बुमराह ही है। बुमराह के खाते में 3 गेंद मिली है। बाकी हिंदुस्तान के, इंडिया के जो बाकी के बॉलर हैं, तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैं ये कहना, मैं कोई संकोच नहीं करूंगा कि ये लोग जो है भंडारे में आए, भंडारे में इनके बस की नहीं है विकेट लेना, संघर्ष कर रहे हैं। आकाशदीप 1 विकेट मिली है, जडेजा को कोई विकेट नहीं मिली है, नील। मोहम्मद सिराज को कोई विकेट नहीं मिली, नील। बात करूं मोहम्मद सिराज को, मोहम्मद सिराज को कोई नहीं, जडेजा को कोई नहीं। विकेट मिली है आकाशदीप को 1 विकेट, विकेट मिली है सुंदर को 1 विकेट, और बुमराह को 3 विकेट। तो कहने का मतलब यही है कि आप, आपके मेन स्ट्राइक बॉलर, आपके मेन 2 स्ट्राइक बॉलर ही विकेट नहीं ले रहे, और एक प्लेयर आपका बुमराह अकेला वन मैन आर्मी आपकी 3 विकेटें ले रहा है। और कहने का मतलब 6 विकेट आउट हो गई है 311 पे। कल ऑस्ट्रेलिया को यदि इन्होंने 350 पे, इंडिया ने 350, 360 पे आउट नहीं किया, तो ये मैच बड़ा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ध्यान से सुन लेना, अभी इंडिया को 14 विकेटें लेनी है, इंडिया को 14 विकेटें, 4 विकेट कर लेनी है, इनिंग पहली खत्म करनी है ऑस्ट्रेलिया की। देखो कहाँ अंत होता है ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग का, और फिर इंडिया को दूसरी पारी में 10 विकेटें लेनी पड़ेंगी। तो 10 विकेटें, 10 बॉल, ऐसी क्रिकेट के अंदर 10 बॉल चाहिए कि वो 10 विकेट कम मिले, कितनी लंबी पार्टनरशिप के बाद मिले, ये अभी अनिश्चितों का खेल है क्रिकेट, ये कहना मुश्किल है। परंतु 20 विकेट लेना बिहेव यू मस्ट, ये मैं पहले कह चुका हूं। बल्लेबाजी इंडिया की, मैंने पहले कहा था, रोहित शर्मा ऊपर ओपनिंग में बल्लेबाजी करे, केएल राहुल कहीं भी बल्लेबाजी करे, कोई मैटर नहीं है। नीतीश रेड्डी का खेलना बड़ा अनिवार्य था, ऑलराउंडर है। अगर जो ऑस्ट्रेलिया को कोई टक्कर दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया को कोई टक्कर दे रहा है, रन बना रहा है, तो वो नीतीश रेड्डी है। कट और पुल, उछाल भरी पिचों पे सबसे बढ़िया अगर जो बल्लेबाजी कर रहा है तो इस वक्त नीतीश रेड्डी। तो मेरे को ये डाउट था कि कल मैच के अंदर नीतीश रेड्डी को बाहर करेंगे, क्या करेंगे, परंतु इन्होंने शुभमन गिल को बाहर करा टीम में। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, नीतीश रेड्डी का खेलना बहुत जरूरी था, और इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में नीतीश रेड्डी ही कुछ करेगा बल्लेबाजी में, यह मेरा पूरा श्योर विश्वास है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इंडिया को 14 विकेटें लेनी है, 4 विकेट कर लेनी है, और दूसरी पारी में 10 विकेटें लेनी है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, 25 ओवर में, पहले 25 ओवर में 3 सेशन की बात करूं क्रिकेट के, 3 सेशन की, तो लंच तक का सेशन, उसके बाद टी का सेशन, और उसके बाद एंड का सेशन। तो पहले सेशन के अंदर 25 ओवरों में 112 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, 1 विकेट खो गई। दूसरे सेशन के अंदर 28 ओवरों के अंदर 64 रन दिए थे। सबसे बढ़िया सेशन अगर जो रहा था, तो वह 28 ओवरों के अंदर 64 रन, 1 विकेट मिली थी दूसरे सेशन में। और बात करूं तीसरे सेशन में, तो 33 ओवरों में 131 रन दिए ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने तीसरे सेशन में 33 ओवरों में 131 रन दिए और 4 विकेटें ली हैं। तो कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया 311, 6 विकेट पर, सीमित 68 रन पे खेल रहे हैं, और पैट कमिंस 8 रन बना के क्रीज के ऊपर है। तो मेरे क्या प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कल इंडिया को
4 विकेट लंच से पहले पहले सस्ते के अंदर आउट करना पड़ेगा, तभी इंडिया गेम में रहेगा, वरना ये गेम लंबा हो जाएगा और भारतीय बॉलरों को विकेट लेनी पड़ेगी। चिंता का विषय है रविंद्र जडेजा, ऑलराउंडर है, टेस्ट के माने हुए, और मोहम्मद सिराज, विकेटें लेनी पड़ेंगी। आकाशदीप, यानी विकेटें लेनी पड़ेंगी। यदि ये टेस्ट मैच यदि इंडिया जीतती है तो टेस्ट चैंपियनशिप की होड़ में बने रहेंगे, वर्ल्ड WTC खेलने के चांस बनेंगे। और अगर ये टेस्ट मैच हार गए तो ये सीरीज भी खत्म और WTC का जो सपना है वो भी खत्म। तो इंडिया के पास करो या मरो, और इंडिया के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कल भी मैंने अपनी वीडियो में कहा था। और इंडिया को पहली बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को लीड, अगर जो मान लो लीड नहीं दे पाते तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर इंडिया को स्कोर बनाना पड़ेगा, या 20, 30, 40 रन अगर जो कम भी रह गए तो इंडिया गेम में बना रहेगा। यदि इंडिया अपनी बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया से पहली पारी के आधार पे यदि 100 रन, कम से कम 100 रन पीछे रह गया तो यकीन मानना कि ऑस्ट्रेलिया 100% गेम में रहेगा और वो जीतने के उसके चांस रहेंगे। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ऑस्ट्रेलिया के बनाए हुए स्कोर के बराबर या तो लीड दे उनको 50, 60, 100 रन की, या बराबर भी नहीं बनाते तो 50 रन कम रहकर भी अगर जो वो आउट होती है इंडिया तो भी गेम में बनी रहेगी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, विराट कोहली के ऊपर मंजा कसा हुआ है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनके प्रदर्शन के ऊपर पूरी तरीके से मंजा कसा हुआ है। यानी अगर जो इस टेस्ट मैच का आधार कोई है तो वो रोहित शर्मा और विराट कोहली है। रन बनाने बड़े जरूरी हैं और इंडिया की ओपनिंग जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। यानी अगर जो इन्होंने ओपनिंग ने पार्टनरशिप या 70-80 रन की पार्टनरशिप कर ली तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। उसके बाद में सभी बल्लेबाज लयबद्ध तरीके से अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब कल की 4 विकेटें सबसे जरूरी है, अहम है कि 4 विकेटें कल इंडिया को लंच से या पहले 1 घंटे के खेल के अंदर ही इनको ऑस्ट्रेलिया को समेटना होगा और 360 और 350 के स्कोर पर रोकना होगा, वरना जैसे जैसे बड़ा स्कोर बनेगा तो इंडिया के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इंडिया को भी डट के बैटिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, या तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर पहुंचना है या उससे 30, 40, 50 रन कम भी रहते तो इंडिया गेम में बना रहेगा। फिर मैं कह रहा हूं कि 14 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की इंडिया ने भी लेनी है। 6 विकेटें ले ली है। ट्रेविस हेड जैसी सिरदर्दी को आपने 0 पे आउट कर दिया है। बहुत ही बढ़िया बॉल, आउटस्टैंडिंग बॉल थी, लेफ्ट कर गए, इन स्विंग अंदर घुस गई गेंद। तो ये तो ट्रेविस हेड की तो सिरदर्दी, जो हेड बना हुआ था वो सिरदर्दी आपकी खत्म हो गई। परंतु अभी 4 विकेटों की सिरदर्दी इंडिया की बनी हुई है। तो इंडिया को 350 के अंदर ही, 360 के अंदर ही इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को लपेटना होगा, वरना ये मैच इंडिया की पहुंच से बाहर चलता चला जाएगा अगर जो इंडिया ने पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग नहीं करी तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, आज बहुत ही अच्छा दिन था। कोई बरसात नहीं आई, किसी तरीके की कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ी और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट हुआ है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कल दूसरा दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मैच का। इंडिया की बैटिंग कल लगभग आएगी, चाहे लंच के बाद आए या लंच से पहले आ जाए। तो कल इंडिया को बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया से चौथा टेस्ट मैच है, करो या मरो, खोने के लिए कुछ है नहीं इंडिया के पास। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कल इंडिया को बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ओपनर बल्लेबाज को KL राहुल को, जायसवाल को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को और ऋषभ पंत को। तो कहने का मतलब ये सभी ऊपर के 5 बल्लेबाजों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मेन स्ट्राइकर बल्लेबाज है ये। तो मेरे कहने का मतलब मेन तकाजा जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेके है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ओपनिंग जोड़ी से बहुत उम्मीद है इंडिया को कि ओपनिंग जोड़ी जायसवाल और KL राहुल की ओपनिंग जोड़ी आए
और या फिर रोहित शर्मा है, वो कल देखना पड़ेगा कौन ओपनिंग करेगा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ओपनिंग बेहतरीन होनी चाहिए इंडिया की। मेन सारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कल 20 विकेटें, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 20 विकेटें निकालनी जरूरी है। और पाकिस्तान का भी साउथ अफ्रीका से मैच हो रहा है, तो साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान पहले बैटिंग करी थी, और पाकिस्तान बैटिंग करते हुए 211 रन के छोटे से स्मॉल स्कोर के ऊपर ऑल आउट हो गया है, और अभी साउथ अफ्रीका का भी एक आउट हो गया है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, साउथ अफ्रीका के अंदर भी पाकिस्तान का बहुत बेहतरीन मैच चल रहा है, और बहुत ही बाउंसिंग और स्विंगिंग विकेट है, और बहुत ही मुश्किल स्थिति के अंदर पाकिस्तान ने 211 रन बनाए हैं। 211 रन तो बना लिए पाकिस्तान ने, परंतु बहुत ही मुश्किलात स्थिति के अंदर बनाए हैं, और साउथ अफ्रीका का भी एक बल्लेबाज आउट कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ही इंटरेस्टेड पाकिस्तान का भी मैच चल रहा है, तो देखना पड़ेगा कि ये मैच भी किस मोड पे खत्म होता है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने घर में भी साफ सफाई रखो, घर के बाहर भी साफ सफाई रखो, खुश रहो और सर्दी से बचे रहो। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, वंदे मातरम, जय हिंद।